नमस्कार बच्चों, साउंड आ रहा है? एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी एग्जैक्टली नून ही हो रहा है। अब एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी बोर्ड आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा। यूनिट जो है हम लोगों का सगुण भक्ति है, और सगुण भक्ति में आप सभी जानते ही हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दोनों का एक कंपोजिट पेपर है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब बिना विलंब किए सीधे हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे, फिर आंसर करते रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन एक कथन है। कथन कुछ इस प्रकार से है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। सुर के अलंकार नियोजन के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प आपके 4 हैं। आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और लास्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। फटाफट टिक करते चलिए, आप लोग अपने आंसर बताते चलिए। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो चलिए जी, कवि जोशी का आंसर आ गया सी, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोग भी करें, फटाफट बताते जाइए। और लोग भी बताते जाएं आंसर। 3 ही तो लोग हैं प्रेजेंट। चलिए जी, सुमन का आंसर आ रहा है ए, कवि जोशी ने किया है सी। नेहा आप भी बताएंगी? आप भी बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर जो है वो, हाँ, नेहा ने भी सही आंसर बताया है। ठीक है सुमन जी, आपने गलत बताया है, ए नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका सी है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में आप लोग रखेंगे। सुर के अलंकार नियोजन की शुक्ल जी ने आलोचना की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोटि कोटि प्रशंसा की है। प्रशंसा के जितने शब्द हो सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनका उपयोग किया है। और आचार्य शुक्ल का जहां तक प्रश्न है तो आचार्य शुक्ल जो है वो सूरदास के अलंकार नियोजन से खींच व्यक्त करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पद है, सूरदास का ही पद है। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राज पंथ क्यों रूंधो। ये एक काव्य पंक्ति है, भ्रमर गीत से लिया गया है। और इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है वक्रोक्ति और चौथा ऑप्शन है अन्योक्ति। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे, अलंकार बताना है। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राजपंथ क्यों रूंधो। इसमें कौन सा अलंकार है जल्दी से फटाफट बताइए। तो पहला ऑप्शन उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा वक्रोक्ति, चौथा अन्योक्ति। जल्दी फटाफट बताएंगे अलंकार विधान।
बताइए कवि, जल्दी फटाफट बताइए। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया सी, वक्रोक्ति। और लोग भी फटाफट आंसर करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो उपमा अलंकार है, दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में जब साम्य वर्णित होता है, किसी भी स्तर पर, रूप, गुण, धर्म, आकार, प्रकार, किसी भी आधार पर यदि साम्य का वर्णन हो, समानता का वर्णन हो, तो उपमा विधान होता है। यदि उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, मतलब बीच में समानता सूचक शब्द का प्रयोग किए बिना सीधे सीधे उपमान को उपमेय के ऊपर आरोपित कर दिया जाए, दोनों में अभेद की स्थिति हो, तो रूपक विधान होता है। वक्रोक्ति विधान वहां होता है जब वक्ता के कथन से श्रोता जो है वो भिन्न अभिप्राय ग्रहण करे, भिन्न अर्थ ग्रहण करे, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार की बात आती है। और अन्योक्ति से अभिप्राय ये होता है कि जब अप्रस्तुत विधान के द्वारा यानी उपमान के द्वारा प्रस्तुत विधान की व्यंजना की जाए, यानी उपमेय की व्यंजना की जाए, मतलब जहां उपमान के द्वारा उपमेय की व्यंजना की जाती है वहां पर अन्योक्ति होता है। तो चारों अलंकारों के लक्षण मैंने आपको समझा दिए। अब पद को देखते हुए आपको अलंकार पहचान करनी है। सुमन ने सी आंसर दिया है, कवि जोशी ने भी सी आंसर दिया है। चलिए, आप दोनों के उत्तर जो हैं वो गलत हैं। सी में वक्रोक्ति है, इसमें वक्रोक्ति क्या है? यहां तो सीधे सीधे आपको ये दिख जाना चाहिए कि उद्धव और गोपियों का ये संवाद चल रहा है। उद्धव के लिए आप देखिए मधुप संबोधन, भ्रमर का विधान किया जाना, और निर्गुण ज्ञान के लिए कांटे का विधान किया जाना, कांटे का रूपक बांधा जाना। ये साफ तौर पे उद्धव के लिए भ्रमर का उपमान और निर्गुण ज्ञान के लिए कांटे का उपमान यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। और दोनों के बीच में अभेद है, समानता सूचक कोई शब्द नहीं है। निर्गुण ज्ञान को सीधे तौर पे कांटा कह दिया गया, यानी कांटे का रूपक बांधा गया। तो अब इससे बड़ा रूपक विधान और क्या हो सकता है? इससे स्पष्ट रूपक विधान और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ वक्रोक्ति की बात करना बिल्कुल भूल है आप लोगों की। यहाँ पर सही आंसर जो है ये इसका रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक में भी बिल्कुल अभेद रूपक। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोगों के समक्ष है। गोस्वामी जी बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक थे, यह कथन किस विद्वान का है? चार आलोचकों के नाम है, ग्रियर्सन, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। चलिए जी, इसमें सभी का आंसर सही आया है। ये कोट जो है वो ग्रियर्सन साहब का है, तो सबका उत्तर जो है वो सही है। इस तरह का कथन जो है वो ये एग्जैक्टली ग्रियर्सन है। हालांकि लोकनायक वाला जो कथन है वो कई जगह पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी प्रयोग किया है, लेकिन वो कुछ अलग प्रकार से है, ये कुछ अलग प्रकार से है। जहां पर तुलनात्मक दिखे बुद्ध के साथ तुलना, वो समझ लीजिए ग्रियर्सन साहब का है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न भी एक पद है और पद के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। पद ये है, भाख्यो कछुक अयोग्य पाठ रागी उर आयो, बेगम करी अति क्रोध तुरंत गज तरय देवायो। ये एक कवि के संदर्भ में ये उक्ति है। वो कवि जो हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने, कवि ने बेगम या रानी के विरुद्ध या अप्रिय कुछ ऐसे वचन कह दिए जिससे क्रुद्ध होकर के
रानी ने उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा के मरवा दिया। अब ये जनश्रुति जो है किस कवि के संदर्भ में है, साहित्य इतिहास में इस घटना का वर्णन किस कवि के साथ जुड़ता है, ऐसा कौन सा कवि है जिसे रानी ने या किसी बादशाह की बेगम ने अप्रिय वचन के कारण, चलिए जी संगीता का आंसर आ गया ए मां बाराही, ए नेहा जोशी, ए सबने घनानंद आंसर दिया है। घनानंद के साथ ऐसा तो नहीं है, घनानंद को कौन सी रानी ने हाथी से कुचलवा दिया था? ये कहां से आपने कौन से इतिहास से पढ़ लिया? ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, चलो रीतिकाल तो पढ़ाया भी नहीं है मैंने, लेकिन घनानंद के संदर्भ में ऐसा कहां पढ़ लिया आप लोगों ने कि उन्हें किसी बेगम ने, किसी महारानी ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया? घनानंद के बारे में तो अलग अलग, उनकी मृत्यु के बारे में और अलग अलग तरह की बातें प्रचलित है। शुक्ल जी ने भी कुछ और ही लिखा है और इतिहासकारों ने कुछ और ही लिखा है, ऐसा तो नहीं है घनानंद के बारे में। ये आप सभी ने गलत उत्तर दिया है। हाथी के पैरों तले कुचलवाए जाने की जनश्रुति जो है वो गंग कवि के साथ है, डी भी नहीं है सुमन जी, ठाकुर को नहीं, नहीं 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 ठाकुर नहीं, गंग कवि। इसके सही आंसर जो है गंग कवि के संदर्भ में ये जनश्रुति प्रचलित है। ठाकुर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो किसी दरबार में, ठाकुर अपने ठसक के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पद्माकर के दरबार में एक बार गए थे, तो सॉरी पद्माकर कह रहे हैं, पद्माकर जिस राजा के राजाश्रित थे, उनके कुछ कटु वचन बोलने के कारण ठाकुर के बारे में ये प्रचलित है कि उन्होंने भरी सभा में म्यान से तलवार खींच करके एक कवित्व पढ़ा था, सेवक सिपाही हम उन रजपुतन के, दान युद्ध करीबे में नेकु जेना मुर के, कुछ इस तरह का कथन है जो कि ठाकुर के संदर्भ में कहा जाता है, जो उन्होंने राज दरबार में, भरी दरबार में तलवार निकालते हुए एक कवित्व पढ़ा था। तो ठाकुर के बारे में ये प्रचलित है। घनानंद के बारे में, घनानंद की मृत्यु के बारे में दो तरह की जनश्रुतियां प्रचलित हैं। एक तो प्रचलित ये है कि उन्हें किसी आक्रमण के दौरान आक्रांता के सिपाहियों ने उनसे जर मांगा और उन्होंने 3 बार रज रज करके मिट्टी उठा के बढ़ाया, जिससे उनके हाथ काट दिए गए, सिपाहियों ने उनके हाथ काट दिए। और एक वो भी है कि किसी आक्रमण में वो सेनाओं के हाथी घोड़ों के पैरों तले कुचल के मर गए थे। तो इस तरह से घनानंद के बारे में कहा जाता है। रहीम के बारे में ये कहा जाता है कि रहीम का अंतिम समय जो है वो बड़ा कष्टमय गुजरा है, क्योंकि वो खुले हाथ के व्यक्ति थे, उनके पास जो कुछ होता था वो दान पुण्य में खर्च कर देते थे। तो यहाँ सही आंसर, और बाकी जो लॉजिक है मैंने सारे लॉजिक रखे, अभी रीतिकाल मैंने पढ़ाया नहीं है, गंग को हम लोग रीतिकाल में पढ़ते भी नहीं है, गंग के बारे में हम लोग भक्तिकाल, और भक्तिकाल में भी हम लोग जब जहां पर अकबरी दरबार के कवियों की चर्चा होती है वहां पर गंग कवि का नाम आता है, क्योंकि ये अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, जीव जगत और ब्रह्म के मध्य अंश अंशी संबंध निम्न में से किस दार्शनिक ने प्रस्तावित किया? 5वां क्वेश्चन देखिएगा, भक्तिकालीन दर्शन जो हमने पढ़े हैं, चाहे वो शंकर का अद्वैती दर्शन हो, चाहे रामानुज का विशिष्टाद्वैत हो, चाहे वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत हो, इन्हीं तीनों दर्शनों में से किसी एक दर्शन का ये मत है जिसमें जीव जगत और ब्रह्म के बीच अंश अंशी संबंध की बात कही गई है, जिसमें ये माना गया है कि ईश्वर जो है वो अंशी है और जीव जो है उसका अंश है। ठीक है, संगीता ने 5 का ए बताया है, शंकराचार्य, सुमन ने भी ए बताया है, नेहा ने बी बताया है, मां बाराही सी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग तुक्का भी लगा रहे हैं, ये तो मैंने पढ़ाया है। भक्ति काल में ऐसा अब तक कोई भी प्रश्न नहीं आया है जिस पर मैंने चर्चा न किया हो क्लास में। या तो आप लोग क्लास प्रॉपरली नहीं देखते हैं या फिर नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। ये अंश अंशी संबंध की बात विशिष्टाद्वैत में होती है। वल्लभ
का जो दर्शन है उसमें आप पाएंगे पोषक पुष्य, पुष्टि मार्गी हैं वो, वहां पोषक पुष्य है। और जो शंकर का अद्वैती दर्शन है वहां तो अहम ब्रह्मास्मि की बात आ जाती है, वहां अंश अंशी भेद की बात ही कहाँ होती है, वहां तो जीव ब्रह्म में परिणत हो जाता है, वहां तो जीव ही ब्रह्म बन जाता है। तो ये स्पष्ट है, मैंने तो आपको तीनों बता ही दिए थे। इसमें इसका सही आंसर जो है वो बी होगा। ये रामानुजाचार्य के ये विशिष्टाद्वैत से शेष शेषी संबंध की बात हो चाहे अंश अंशी संबंध की बात हो, ये सब आपका विशिष्टाद्वैत यानी रामानुजाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, पुष्टिमार्गी कवियों में सर्वाधिक प्रांजल, परिमार्जित और शास्त्रीय भाषा निम्न में से किस कवि की है? मतलब पुष्टिमार्ग के जो 8 कवि हैं, 4 वल्लभ के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य, आप सभी को 8 के नाम याद होंगे। उन 8 कवियों में भाषाई सौष्ठव के लिए, भाषाई कौशल के लिए जाने जाने वाले कवि कौन से हैं? ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है परमानंद दास, तीसरा नंददास, चौथा चतुर्भुजदास। चलिए जी, सभी के आंसर सी में आ रहे हैं, नंददास। बिल्कुल, बड़ा कॉमन सा फैक्ट है, आप सभी को याद होगा कि अष्टछापी कवियों में नंददास के संदर्भ में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो यहां पर बिल्कुल आपका आंसर सही है, सी। सही आंसर जो है वो नंददास, क्योंकि इन्हें जड़िया कवि के रूप में जाना जाता है। और जब संवेदना की बात आती है तो संवेदना के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जो है वो सूरदास माने जाते हैं, भाषाई सौष्ठव के लिए नंददास माने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस संप्रदाय में राधा का उल्लेख नहीं मिलता? जो भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति से संबंधित जुड़े हुए जो भी संप्रदाय हैं, उनमें से कुछ एक संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें राधा को प्रमुखता दी जाती है, कुछ में कृष्ण को प्रमुखता दी जाती है, किस में दोनों की युगलोपासना को प्रमुखता दी जाती है। हमारा प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें राधा का उल्लेख नहीं मिलता? पहला ऑप्शन है आपका माध्व संप्रदाय यानी द्वैतवाद, दूसरा ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है सखी संप्रदाय। पहला ऑप्शन माध्व संप्रदाय यानी द्वैतवाद, इसको यहां पे घेरना है, द्वैतवाद। दूसरा ऑप्शन निम्बार्क, तीसरा गौड़ीय, चौथा सखी संप्रदाय। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया ए, माध्व संप्रदाय, द्वैतवाद। और लोग भी रिप्लाई करेंगे, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, नेहा का भी आंसर ए है। ठीक है, ए आंसर करने वाले लोग सही हैं, इसका सही आंसर ए है। ठीक है, माध्व संप्रदाय या द्वैतवाद जो है इसमें राधा का उल्लेख नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूरसागर में, सूरसागर से प्रश्न है ये, सूरसागर में राम कथा का उल्लेख किस स्कंध में हुआ है? अष्टम, नवम, दसम या द्वादश? 8वें स्कंध में है या 9वें स्कंध में है या 10वें स्कंध में है या अंतिम यानी 12वें स्कंध में है? फटाफट बताएंगे। सूरसागर में राम कथा का उल्लेख, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया बी, संगीता ने भी आंसर किया बी, और लोग भी आंसर करें फटाफट। चलिए जी, बिल्कुल सही उत्तर है। सूरसागर में राम कथा का उल्लेख जो है वो 9वें स्कंध में हुआ है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सूरसागर के स्कंध से ही संबंधित है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, सूरसागर का कौन सा स्कंध 2 भागों में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बटा हुआ है? चलिए जी, सभी का आंसर जो है वो बी आ रहा है, बिल्कुल सही रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। सूरसागर का सबसे बड़ा स्कंध जो है वो दशम स्कंध है। दशम स्कंध जो है उसमें आपको बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास से लेकर भ्रमर गीत तक ये सारे प्रसंग जो हैं वो दशम स्कंध में ही सन्निहित हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा स्कंध है सूरसागर का, और यही कारण है कि इसको 2 भागों में रखा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, दशम स्कंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही है, जब आप लोग सोच समझ के रिप्लाई देंगे तो बिल्कुल सही देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रश्न को समझ के। अगला क्वेश्चन है, एक कथन है जिसमें आपको रस बताना है, रस योजना बतानी है। सबसे सरल प्रश्न होता है रस पहचानना। हमते हरि कबहू न उदास, तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। उक्त पद में किस रस का परिपाक हुआ है? पहला ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन है करुण रस, और चौथा ऑप्शन है हास्य रस। 10वां प्रश्न, हमते हरि कबहू न उदास, तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे 10वें क्वेश्चन का। रस बताना है। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, उद्धव से गोपियां ये कथन कह रही हैं कि हमसे कभी भी कृष्ण जो हैं वो उदास नहीं। तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, तुमसे हम अपने और कृष्ण की प्रेम कथा के बारे में क्या कहें, तुमसे उस प्रेम कथा के बारे में चर्चा करना मतलब घास काटना है। अब तो बताइए जल्दी से फटाफट, यहाँ श्रृंगार संयोग है या वियोग श्रृंगार है या करुण रस है या हास्य रस है? चलिए जी, कवि जोशी का आंसर आ गया बी। नेहा जोशी ने ए बताया, संगीता ने बी बताया। अरे कभी तो श्रृंगार के दर्पण से बाहर निकल के झांक के देख लीजिए, सोच लीजिए। यूं तो भ्रमर गीत पूरा वियोग श्रृंगार है, तो संयोग श्रृंगार की बात ही कहां से आ गई? तो अगर श्रृंगार ही कहते तो वियोग श्रृंगार कहते तो बात समझ में आती कि आपने भ्रमर गीत से तुक्का लगाया। कथन को समझिए और कथन में निहित भाव, आपसे जो रस, रस का मतलब भाव होता है, इस कथन में कौन सा भाव है, अब जाके सही जगह पे पहुंचे नेहा जोशी। ये डी, हास्य रस। आप सभी को पता होना चाहिए कि घास काटना एक मुहावरा होता है, और जब मुहावरेदार शैली में कोई बात कही जाती है तो व्यंग किया जाता है, और जहां व्यंग होता है वहां हास्य रस होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हास्य रस है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप लोगों को हल्का फुल्का एक्सप्रेशन भी दे दिया था कि पकड़ लो, इससे भी आंसर दे दो, नकल कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। नंददासकृत रास पंचाध्यायी में रास लीला वर्णन किस छंद में हुआ है? नंददासकृत रास पंचाध्यायी में जो रास लीला का वर्णन है वो कौन से छंद में है? सवैया, रोला, दोहा, सोरठा। चलिए जी, सुमन का आंसर भी आ गया, नेहा ने भी बी किया, रोला। कवि जोशी ने भी बी बताया है। चलिए, सभी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, रोला। रास पंचाध्यायी में रोला छंद की चर्चा आती है और ये पूछ भी लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
जुगलमान चरित्र के रचनाकार, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। जुगलमान चरित्र के रचनाकार कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। 4 विकल्प हैं आपके, फटाफट बताएंगे। जुगलमान चरित्र के रचनाकार, जल्दी से फटाफट बताइए। बताइए बताइए जल्दी से। जुगलमान चरित्र, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है जी। चलिए जी, माँ बाराही, सुमन, ए, सबने ए बताया है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका आंसर जो है आपका ए है, कृष्णदास। चलिए अगला क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न जो है एक पद है, और वो पद इनमें से किस कवि का है आपको बताना है। पद है, छापा तिलक बनाइया तजिया सब सिंगार, मैं तो सरने राम के भल निंदो संसार। छापा तिलक बनाइया तजिया सब सिंगार, मतलब माथे पर जो है वो भक्ति का तिलक लगा के मैंने सारे श्रृंगार जो है वो त्याग दिए, और अब तो मैं अपने आराध्य के शरण में आ गई हूं। चाहे संसार मेरी निंदा करे, इस बात की परवाह मुझे नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, मैं तो अपने प्रभु के शरण में। अब बताइए, ये कथन जो है तुलसीदास का है, ईश्वरदास का है, मीरा का है, या कबीर का है? चलिए जी, अरे वाह, क्या बात। सही उत्तर बताया आप लोगों ने, मीरा। क्योंकि मैं प्रश्न पढ़ने में ही मैंने लगभग आप लोगों को उत्तर बता दिया था। अच्छा 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 चलो चलो चलो, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बहुत दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, भाव से ही मैंने स्पष्ट कर दिया था, मतलब ये तो क्लियर है ना कि पुरुष भक्ति करता है तो उसकी निंदा नहीं होती है। ये सामंती दौर की बात है, जहां महिला घर से बाहर निकल के भक्ति करे तो सामाजिक निंदा का पात्र बन जाना उसके लिए स्वाभाविक था। तो उसी बात की चर्चा यहाँ पर की गई है, और मीरा ने इस तरह के पद कई रचे हैं। तो वैसे भी सीधे सीधे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो पद पहचान में आ जाएगा। चौथा प्रश्न, ये भी एक कथन है, आलोच्य कथन है। कविता करके तुलसी नल से कविता लसी पा तुलसी की कला, मतलब कविता लिख के तुलसी का सौंदर्य नहीं निखरा, बल्कि तुलसी को पा करके कविता का सौंदर्य निखर गया, काव्य का सौंदर्य निखर गया। कवि काव्य संबंध है इस पंक्ति में। ये किस आलोचक, किस विद्वान का कथन है? आचार्य शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है हरिऔध जी। चलिए जी, सबने डी कर दिया, और जब आप लोगों ने डी कर दिया तो बिल्कुल सही होगा। हरिऔध जी का कथन है, गोस्वामी जी के संदर्भ में ये। 15वां प्रश्न एक कोट है, कथन है रामचरितमानस का। ये बताना है कि किस पात्र के द्वारा ये कथन उद्धृत है। नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठ सदाउर रहहीं। रामचरितमानस में का यह कथन जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है? नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठ सदाउर रहहीं। पहला ऑप्शन है राम, दूसरा ऑप्शन है रावण, तीसरा ऑप्शन है दशरथ, और चौथा ऑप्शन है बाली। आप बताएंगे कि नारी के संदर्भ में इस तरह की अवधारणा किस पात्र के द्वारा व्यक्त की गई है? राम के द्वारा, रावण के द्वारा, दशरथ के द्वारा, या बाली के द्वारा? जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। तो 15वां क्वेश्चन,
नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठ सदाउर रहहीं, किस पात्र का कथन है? अरे ये तो बड़ा सरल सा है, इस तरह की अवधारणा किसकी हो सकती है? दो ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर निकल ही जाते हैं, बचे दो ऑप्शन, उन्हीं में सोचना है। चलिए, आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे, मुझे लग रहा है ऐसा। इसका सही आंसर जो है ये रावण है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। मंदोदरी के ऊपर रावण जो है वो झल्लाता है, रावण का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न जो है ये भी एक कथन है, और इसमें ये पूछा गया है कि यह अवधारणा या यह कथन गोस्वामी जी की किस रचना से है? वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग की अवधारणा गोस्वामी जी की किस रचना से उद्धृत है? कल की क्लास में ही, कल तो क्लास नहीं हो पाई, परसों की क्लास में मैंने स्पष्ट किया था ये कलयुग और राम राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। किसमें किस तरह की अवधारणा है? कवितावली में भी है कलयुग, और इसमें मानस में भी है कलयुग। अब कलयुग की ये अवधारणा मानस से मेल खा रही है या कवितावली से, आप बताएंगे जल्दी से फटाफट। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। किस रचना में वर्णाश्रम धर्म के विखंडित होने के प्रति उस विडंबना को व्यक्त किया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, और ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं, नर नारी हैं, वो श्रुति मार्ग से विचलित हो गए हैं, उसका त्याग कर दिया है। चलिए जी, संगीता कोहली का आंसर आ रहा है बी, मतलब कवितावली। भाषा भी देखिए आप लोग, कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है। इस तरह के प्रश्नों को करने में, यह उदाहरण तो मैंने परसों ही पढ़ाया था। कवितावली में जो कलयुग की अवधारणा है वो भूख, बेरोजगारी, अकाल महामारी की है। यहाँ अकाल महामारी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर वेद पथ का त्याग करने की बात कही गई है, धर्म का त्याग करने की बात कही गई है। इस तरह की अवधारणा आपको रामचरितमानस में मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो रामचरितमानस। 17वां प्रश्न, रामलला नहछु की रचना गोस्वामी जी ने किस छंद में की है? दोहा, बरवे, सोरठा, सोहर। यहाँ ये विकल्प थोड़ा सा वो हो गया है, इसको दोहा। रामलला नहछु। 17वां प्रश्न, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। रामलला नहछु दोहा छंद में है, बरवे में है, सोरठा में है, सोहर शैली में। चलिए जी, सुमन ने भी सही आंसर दिया, संगीता ने भी सही आंसर दिया, बिल्कुल डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 18वां प्रश्न, गोस्वामी जी की कौन सी रचना शुभाशुभ फल निर्धारण के उद्देश्य से हुई है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न या विनय पत्रिका। इन चार रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जिसका उद्देश्य शुभाशुभ फल निर्धारण है, यानी ज्योतिष विचार से लिखा गया ग्रंथ है, शकुन विचार से लिखा गया ग्रंथ, इनमें से कौन सा है? चलिए जी, सुमन जी का आंसर आ गया सी, और लोग भी बताएं जल्दी से फटाफट। चलिए, सबका आंसर सी में ही आ रहा है, रामाज्ञा प्रश्न। कल परसों ही इस पर चर्चा हुई है हमारी, और ये बिल्कुल याद ही होगा आप लोगों को, रामाज्ञा प्रश्न या रामसला का।
अपने मित्र के सहायतार्थ गोस्वामी जी ने इसे लिखा था और इसका उद्देश्य शुभाशुभ फल निर्धारण या शकुन विचार कह सकते हैं या ज्योतिष ग्रंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, हनुमान बाहुक की भाषा पूछी गई है। हनुमान बाहुक की भाषा अवधी है, ब्रजभाषा है, संस्कृत है या भोजपुरी है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे। हनुमान बाहुक की भाषा परसों ही बताया है मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए जी, 19वां प्रश्न बिल्कुल सही, नेहा जोशी ने बी आंसर किया है, ब्रजभाषा। हनुमान बाहुक जो है ये ब्रजभाषा में विरचित है। 20वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर कातोदाद्री रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है गलता, तीसरा है अजमेर, चौथा है झुंझुनू। 20वां प्रश्न, चलिए जी, मैक्सिमम लोगों के आंसर बी आ रहे हैं और बी सही भी है। गलता या राजपुताना कह सकते हैं। यहां पर उत्तर कातोदाद्री रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो स्थापित की गई है कृष्णदास पयहारी के द्वारा, उसी को उत्तर कातोदाद्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां प्रश्न, केशवदासकृत रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? 16 प्रकाश, 24 प्रकाश, 29 प्रकाश या 39 प्रकाश? जल्दी से बताइएगा, रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में? केशवदास की रचनाएं प्रकाशों में विभक्त हैं, चाहे वो कवि प्रिया हो, चाहे वो रसिक प्रिया हो, चाहे वो रामचंद्रिका हो। चलिए जी, सुमन का भी आंसर आ गया डी, संगीता का भी डी, नेहा जोशी का भी डी, कवि जोशी ने भी डी दिया। अरे वाह क्या बात, सबने डी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने। केशवकृत रामचंद्रिका जो है वो 39 प्रकाशों में निबद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा समय लीजिएगा। इनमें से कथन और संबंधित आलोचक का कौन सा युग्म असंगत है? मतलब 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, आचार्य शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है माधुर्य और प्रसाद गुण तो जैसे केशव से खार खाए बैठे थे, पीतांबर दत्त बड़थवाल। तीसरा ऑप्शन है पंडिताऊ परंपरा के कारण केशवदास का काव्य जगह जगह पर कठिन हो गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन है ऐसा ज्ञात होता है कि केशवदास ने छंदों के निरूपण के लिए ही रामचंद्रिका लिखी हो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये 4 कथन है और उन चारों के साथ संबंधित आलोचकों के नाम भी जोड़े गए हैं। इनमें से एक जो कथन और विद्वान का जोड़ा सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही आपका आंसर है। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे। ABCD में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, बहुत समय लगा रहे हैं आप लोग, मैंने तो पढ़ के सुना दिया। चलिए जी, सुमन का आंसर डी आ गया, और लोग भी रिप्लाई करेंगे। संगीता ने बी आंसर दिया है। चलिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग तुक्का लगा रहे हैं। केशवदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने ये लिखा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में आपको मिलेगा बिल्कुल स्पष्ट। दूसरा जो कथन है माधुर्य और प्रसाद गुण तो जैसे केशवदास से खार खाए बैठे थे, ये पीतांबर दत्त बड़थवाल का कथन है, ये भी सही है। पंडिताऊ परंपरा के कारण केशवदास का काव्य जगह जगह पर कठिन हो गया है, ये कथन
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय जी का है केशव दास के संबंध में। तो इसमें सही आंसर जो है आपका ये है, और यहां पर मैं आपको लिख देता हूं अज्ञेय जी का कथन। ये कथन जो है वो अज्ञेय जी का है, तो इसलिए यही सही आंसर है आपका। और चौथा ऑप्शन सही है। छंदों के निरूपण के लिए है रामचंद्रिका लिखी है इन्होंने। ये राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में केशव पर चर्चा करते हुए ये कोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी से मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग बताएंगे। रामचरितमानस का चित्रकूट प्रसंग किस कांड के अंतर्गत आता है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या सुंदर कांड? चित्रकूट प्रसंग किस कांड के अंतर्गत आता है? जल्दी से फटाफट बताइएगा। 23वां प्रश्न। चित्रकूट प्रसंग जो है, चित्रकूट में जो सभा लगी है उसका वर्णन किस कांड के अंतर्गत मिलता है? चलिए जी, कवि जोशी ने सी बताया, संगीता ने भी सी बताया, अरे वाह, सुमन ने बी बताया। सी बताने वाले ये देखें, सी में किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में चित्रकूट प्रसंग कहां से आ गया जी? चित्रकूट प्रसंग जो है सुमन का आंसर सही है, अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। चित्रकूट प्रसंग अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन कवि राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं? अग्रदास, प्रयागदास, रामचरण दास या राम गुलाम द्विवेदी? अब देखिए, मजे की बात यह है कि इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं रसिक भाव की भक्ति से ही है। चाहे अग्रदास हो, चाहे प्रयागदास हो, चाहे रामचरण दास हो, चाहे राम गुलाम द्विवेदी हो, सभी की भक्ति का स्वरूप जो है वो रसिक भाव का ही है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि संस्थापक कौन है। संगीता का आंसर आ गया जी ए। और लोग भी रिप्लाई करें जल्दी से फटाफट। पढ़ा रखा है, ये लिखाया भी है मैंने आप लोगों को, अगर ध्यान आ रहा हो तो। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। रसिक दास, रसिक भाव की भक्ति की समावेश के लिए अग्रदास जाने जाते हैं, अग्र अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न देखिए। ये 24-25 दो क्वेश्चन जो है वो मिटे हुए हैं। इसको मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर इस फोल्डर में वो किसी वजह से मिट गया है, रिकवर नहीं हो पाया है, तो इसे मैं दोबारा कर दूंगा, या इसमें लास्ट में नोट कर दूंगा, लास्ट में करा दूंगा। 27वें क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित राम कथा विषयक रचना आनंद रघुनंदन साहित्य की कौन सी विधा है? महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचित आनंद रघुनंदन साहित्य की कौन सी विधा है? आनंद रघुनंदन जो रचना है उसकी विधा पूछी गई है। ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है पद्य प्रबंध। 27वां प्रश्न, आनंद रघुनंदन की विधा पूछी गई है। ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी पद्य प्रबंध। चलिए जी, आंसर आ गया नेहा जोशी का सी, नाटक। चलिए, बिल्कुल सी सही है आप लोगों का आंसर। ये
नाटक है। ठीक है। 28वां प्रश्न देखिएगा, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना किस छंद में की है? रसखान कृत प्रेम वाटिका किस छंद में है? दोहा, सोरठा, सवैया, बरवे। दोहा, सोरठा, सवैया, बरवे, बताइएगा। प्रेम वाटिका का छंद बताना है, दोहा, सोरठा, सवैया या बरवे। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया ए। और लोग भी बताएं। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर ए है। प्रेम वाटिका दोहा छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोचारण और वंशी वादन को सूरसागर का सेंट्रल थीम किस आलोचक ने कहा है? किस आलोचक ने कहा है कि गोचारण और वंशी वादन जो है वो सूरसागर का सेंट्रल थीम है? कोट कुछ इस तरह से है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सूरसागर की सेंट्रल थीम क्या है, तो बेहिचक चिल्ला उठेंगे, छबीले मुरली ने कुबे जाऊ। चलिए जी, संगीता का आंसर भी आया, सुमन का आंसर भी आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 30वां प्रश्न देखिए, सूर अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले थे, समाज किस ओर जा रहा है इस बात की परवाह उन्हें न थी। आलोच्य कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह। सूर अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले थे, समाज किधर जा रहा है? चलिए जी, संगीता का आंसर आ गया सी। और लोग भी आंसर कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। आचार्य शुक्ल का कथन है, आचार्य शुक्ल ने सूरदास के संबंध में ये कोट किया है, और ऐसा कोट करते हुए उन्हें लोकमंगल की सिद्धावस्था का कवि कहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, चाहे लोकमंगल की सिद्धावस्था पूछे, चाहे ये बात पूछे, ये सारी बातें आपस में क्या होती हैं? इंटरकनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न, संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। यह पद किस भक्त कवि के द्वारा उद्धृत है? पहला ऑप्शन है परमानंद दास, दूसरा ऑप्शन है कुंभन दास, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदास और चौथा ऑप्शन है चतुर्भुज दास। जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे, संतन को कहां सीकरी सो काम। चलिए जी, संगीता का आंसर आ गया बी। और लोग भी बताएं। चलिए ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर बी में आ रहा है जी, कुंभन दास बिल्कुल सही आंसर है। अकबर, बादशाह अकबर के बुलाए जाने पर जब ये वहां उनसे मिलने गए थे, तो वापसी में इन्होंने ये इस तरह के अवसाद भरे शब्द कहे थे कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो ये कुंभन दास का कथन है, बिल्कुल। 32वां प्रश्न देखेंगे, 32वां, पुष्टिमार्ग के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? पुष्टिमार्ग के बारे में तीन बातें, इसमें से तीन कथन, तीन विकल्प सही है, एक विकल्प गलत है। पहला कथन है, इस पर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रभाव है। दूसरा, यह रागानुगा भक्ति है। सी ऑप्शन है, यह साधन अपेक्षित है। डी ऑप्शन है, पुष्टिमार्गी भक्ति सद्यः मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो पुष्टिमार्ग के संबंध में लागू नहीं होता? शुद्धाद्वैत दर्शन से प्रभावित, रागानुगा भक्ति, साधन अपेक्षित भक्ति, सद्य मुक्ति प्राप्त होने वाली भक्ति। जल्दी से फटाफट ऑप्शन टिक करेंगे, कौन सा कथन इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है, तीन सही है, तीन पुष्टि मार्गी भक्ति पर लागू होते हैं।
चलिए, मुझे लग रहा है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, इस पर शुद्धाद्वैत दर्शन का तो प्रभाव है, ये शुद्धाद्वैत के आधार पर ही पुष्टि मार्ग की नींव पड़ती है। प्रेम आधारित भक्ति है, रागानुगा है, यह भी सत्य है। साधन अपेक्षित, इसमें साधन अपेक्षित नहीं है, यह साधन सापेक्ष भक्ति नहीं है, साधन निरपेक्ष है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका सी होगा, और इसका स्पष्टीकरण जो होगा वो होगा साधन निरपेक्ष। क्योंकि पुष्टि मार्ग का सीधा सा सूत्र है पोषणम तद अनुग्रह, ईश्वर की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, तो इसमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्या हुआ, साधन निरपेक्ष हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, नंददास की निम्न में से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक परंपरा की है? प्रेमाख्यानक परंपरा की यानी सूफी परंपरा के साथ गिनी जाती है। रसमंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी। रसमंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी या मान मंजरी, इसमें से कौन सी रचना नंददास की प्रेमाख्यानक परंपरा में गिनी जाती है? 33 क्वेश्चन नंबर। संगीता का आंसर आया ए, रसमंजरी। नहीं संगीता जी, रसमंजरी जो है वो तो कृष्ण से संबंधित। चलिए जी, अब सही आंसर आया, इसका सही उत्तर जो है वो बी है। रसमंजरी जो है ये रीति कालीन रचनाओं में गिना जाता है इसको, और रूप मंजरी जो है वो सूफी परंपरा की रचनाओं में गिना जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों, इन दोनों का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति से, और इस रचना का संबंध रसमंजरी जो है वो रीति परंपरा से, और इस रचना का संबंध जो है वो सूफी प्रेमाख्यानक यानी सूफी से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी रचना किस उसमें गिनी जाती है। 34वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसके अनुयायियों को अवधूत कहा जाता है? किसके अनुयायियों को अवधूत कहा जाता है? मध्वाचार्य, चैतन्य, निम्बार्क या रामानंद? इनमें से किसके अनुयायियों को अवधूत कहा जाता है? मध्वाचार्य, चैतन्य, निम्बार्क या रामानंद? क्वेश्चन नंबर 34, अवधूत किसके अनुयायी कहलाते हैं? मध्व के, चैतन्य के या निम्बार्क के या रामानंद के? चलिए जी, संगीता कोहली का आंसर आ रहा है बी, चैतन्य। और लोग भी आंसर करें फटाफट। चलिए जी, ना तो बी है ना सी है, रामानंद के अनुयायियों को कहा जाता है। इसका सही आंसर जो है वो रामानंद है। रामानंद संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है अवधूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, क्वेश्चन नंबर 35, नामलवार के गीतों का प्रथमतः संपादन किसने किया? नाथ मुनि, नामदेव, ज्ञानेश्वर या एकनाथ? नामलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? नाथ मुनि, नामदेव, ज्ञानेश्वर या एकनाथ? फटाफट बताएंगे, नामलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन इनमें से किसने किया? चलिए जी, आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। इसका सही आंसर जो है वो नाथ मुनि। नामलवार के गीतों का प्रथमतः संपादन जो किया गया था वो नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। 36वां प्रश्न देखेंगे, एक कथन है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कथन किस आलोचक का है? ग्रियर्सन का, बी ऑप्शन श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन आचार्य शुक्ल, डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद।
जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे। ग्रियर्सन का कथन है, श्याम सुंदर दास का कथन है, या शुक्ल जी का कथन है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है? रहस्यवाद पर सविस्तार चर्चा किसने किया है? साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद, ये सो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने, बताया भी है मैंने। जल्दी से फटाफट बताइए। संगीता कोहली का आंसर आ गया ए, मतलब ग्रियर्सन। नहीं, गलत है। हाँ जी, अब सही आंसर आया। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन, आलोच्य कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए 37वां प्रश्न देखिएगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में पंक्तियां दी गई हैं और सूची बी में उन पंक्तियों के रचनाकार दिए गए हैं। धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई। दूसरा कथन है, अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी। तीसरा कथन है, आपे देखे सुने आप ही कुदरत करे जहानो। चौथा ऑप्शन है, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। ये 4 कथन है और इनको 4 नामों के साथ मिलान करते हुए उत्तर विकल्प का चयन करना है। 4 नाम जो हैं वो हैं गुरु नानक, कबीरदास, रैदास और तुलसीदास। जल्दी से फटाफट बताइएगा। बी, संगीता कोहली का आंसर आ गया जी बी। चलिए जी, बिल्कुल ठीक आपने आंसर बताया है। बी इसका सही आंसर है। अब बी के विकल्पों को मिलाकर के देख लीजिए, बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। ए में 2 है, मतलब धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई, यानी ये कबीरदास का कथन है। ठीक है। बी जो है, अब कैसे छूटी, आप सभी लोग जानते ही हैं, रैदास का कथन है। आपे देखे सुने आप ही गुरु नानक का है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा गोस्वामी जी का है। तो ये सब बी ऑप्शन में आपको एक्यूरेट मिल रहा है। इस तरह के प्रश्नों पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का मजा भी आता है कि हमने 4 प्रश्न कर लिए एक तरह से। अगला क्वेश्चन कथन है, जो नहीं करे राम गुण गाना जीह सो दादुर जीह समाना। गोस्वामी जी के इस पद में नवधा भक्ति का कौन सा स्वरूप व्यक्त हुआ है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण या दास्य। जो नहीं करे राम गुण गाना जीह सो दादुर जीह समाना। कल परसों ही हमारी चर्चा हुई है इन सब चीजों पे। आप लोगों ने अच्छा बताया भी था क्लास में, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था इसमें। फटाफट बताइए। चलिए जी, बी यानी कीर्तन। गुड, सही आंसर बताया आप लोगों ने। गाने की बात है तो कीर्तन ही होगा, सुनने की बात होती तो श्रवण होता। चलिए 39, क्वेश्चन नंबर 39, जनक सुता जग जननी जानकी। 39वां क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये डायनामिक है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस पद में गोस्वामी जी ने सीता जी का स्मरण किस रूप में किया है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस पद में गोस्वामी जी ने सीता जी का जो स्मरण किया है वो किस रूप में किया है? पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है प्रिया और लास्ट ऑप्शन है पूर्वोक्त तीनों रूपों में। चलिए बिल्कुल सही, डी आंसर आप लोगों का सही है, क्योंकि पहला संबोधन पुत्री का है, दूसरा संबोधन माता का है और तीसरा संबोधन जो है राम की प्रिया, राम की पत्नी, राम की भार्या का है। तो इसलिए यहां पर तीनों ही संबोधन है, तो आपका सही आंसर डी विकल्प होगा। ठीक है, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं किसी किसी प्रश्न में, इसलिए गलत हो जाता है उत्तर, वरना तो आप सभी लोग बड़े समझदार हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। काव्य पंक्तियां किस कवि की है? सूरदास, नंददास, रसखान या रहीम। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, नंददास, रसखान या रहीम। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। अभी 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, समय कम है, जल्दी से फटाफट बोलते जाइए। चलिए, ये प्रसंग है जब इस तरह का जहां पर गोपियां जो हैं वो स्वांग कर रही हैं। चलिए जी, सी आंसर आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। गोपियां स्वांग कर रही हैं और उस स्वांग के क्रम में गोपियों की ये दुविधा है कि चलो मोर पखा तो ऊपर सजा लेंगे, गुंज की माल भी गले में पहन लेंगे, लेकिन वो मुरली, कृष्ण की वो मुरली जो हमारी सौत है एक तरह से, उसको हम अपने होठों से कैसे लगाएंगे, क्योंकि मुरली जो है वो कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, तो इसलिए गोपियों को ईर्ष्या होती है। तो गोपियां इसी दुविधा में है कि बाकी सब स्वांग तो कर लेंगे, लेकिन उस मुरली को अपने होठों से कैसे लगाएंगे। तो ये रसखान का पद है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। सी, डी नहीं कवि, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41वां प्रश्न देखिए। निम्न काव्य पंक्तियां और कवि की सूची का मिलान कीजिए। कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ कवियों के नाम दिए गए हैं। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। दूसरा कथन है संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। तीसरा कथन है वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति कोय होय। चौथा कथन है भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास। ये सारे कथन जो हैं वो काव्य भाषा विषयक हैं, काव्य भाषा के संदर्भ में कवियों के द्वारा उद्धृत हैं। अब इनमें से कौन सा कथन किस कवि का है? कवियों के नाम वाले साइड में एक नाम कबीरदास का है, दूसरा तुलसीदास का, तीसरा केशवदास का, चौथा मलूकदास का। अब इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो प्रासंगिक है, जो कथन और कवि के साथ मैच करता है? ठीक है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। एक मैच कर देंगे तो सारा ही मैच हो जाएगा, एक या दो मैक्सिमम। देखिए, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जुआवे कामरी काले करिए कुमाच, गोस्वामी जी का कथन है। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीरदास का कथन है। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति होय, शबद साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय, मलूकदास का है। और भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, ये कथन जो है केशवदास का है, जिसमें वो संस्कृत के प्रति आग्रह और ब्रजभाषा के प्रति पूर्वाग्रह व्यक्त करते हैं। तो इसका सही मिलान जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही मिला दिया आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न। निम्न में से किसे पीयूष वर्षी कवि कहा जाता है? पीयूष वर्षी कवि, ध्यान रखेंगे, अमृत की वर्षा करने वाला कवि। सूरदास, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास और लास्ट ऑप्शन है रसखान। जल्दी से फटाफट बताइएगा, पीयूष वर्षी कवि। 42वां प्रश्न। चलिए जी, मां वाराही, डी। और लोग भी बताएं। जी बिल्कुल सही आंसर आपका है, रसखान का कथन है। ठीक है, वैसे भी भक्ति साहित्य पर मैंने प्रश्न बनाया है तो हरिवंश राय बच्चन को तो यहाँ लेके आना नहीं है, वो ऐसे विकल्प में एक डाल दिया है, वो अलग बात है ना। डी बिल्कुल सही है। 43वां प्रश्न देखेंगे। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है? फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल,
दूसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तीसरा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? चलिए जी, सभी के आंसर जो हैं वो सी में आ रहे हैं, यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने। फुटकर कवित्वों का संग्रह जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है। एग्जैक्टली। 44वां प्रश्न देखिए, रसखान ने अपनी किस रचना में राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन माली के रूप में व्यक्त किया है? राधा को मालिन और कृष्ण को माली के रूप में किस रचना में रसखान ने व्यक्त किया है? ऑप्शन 4 हैं आपके, अष्टयाम, दान लीला, सुजान रसखान या प्रेम वाटिका। फटाफट बताएंगे। 44वां, चलिए जी, डी बिल्कुल सही है, प्रेम वाटिका। और वैसे भी ये क्वेश्चन अपने आप में क्लियर सा है, जब मालिन माली की बात हो रही है तो वाटिका की ही बात होगी, बगीचे की ही बात होगी। ठीक है। 45वां प्रश्न देखिएगा, सोच के उत्तर दीजिएगा, जितना सरल है उतना सरल नहीं है देखने में। सूरकृत साहित्य लहरी का विषय संबंधित है नायिका भेद, अलंकार निरूपण, दृष्टकूट पद या छंद विवेचन। सूरकृत साहित्य लहरी का विषय संबंधित है, पहला ऑप्शन है नायिका भेद, दूसरा ऑप्शन है अलंकार निरूपण, तीसरा है दृष्टकूट पद और चौथा ऑप्शन है छंद विवेचन। चलिए जी, मां वाराही से आंसर आ गया सी। और लोग भी फटाफट आंसर करेंगे। सुमन का भी आंसर आ गया जी सी, नेहा जोशी भी सी, सबने सी आंसर कर दिया। आप लोगों को मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था कि जितना सरल समझ रहे हैं आप लोग उतना सरल है नहीं है प्रश्न। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ के समझ के दोबारा सुधार करने का प्रयास कीजिए आप लोग। ऐसे ही एग्जाम में स्लिप करते हैं आप लोग। जो पढ़ी हुई चीज है वो किसी रचना के साथ जोड़ करके हमेशा उसी का प्रतिबिंब आपके मन में बना रहता है। देखिए, आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए, आपके सामने है, साहित्य लहरी का विषय पूछा गया है, साहित्य लहरी की शैली नहीं पूछी गई है। विषय और शैली में अंतर नहीं समझते हैं आप लोग क्या? मैंने इतना बड़ा संकेत आपको दे दिया कि जितना सरल, मतलब मैंने बता दिया था कि फटाफट आप लोग जो दृष्टिकूट पद पे ही जाओगे, सबने रटा हुआ है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसका सही आंसर जो है, विषय पूछा गया है, नायिका भेद है। अब आप लोग एक बार इस चीज को, मतलब मैं इस तरह के प्रश्न मेरे लाने के पीछे एक ही कारण है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना करें जो आज तक करते आए हैं। प्रश्न कितना आसान था, आपको लगा अरे ये तो बिल्कुल चूरन है जी, फटाफट दृष्टकूट पद मारी दो बिना सोचे समझे। लेकिन यहां नहीं गए कि पूछा क्या गया है। अगर मैंने शैली पूछा होता तो तब आपका आंसर होता दृष्टकूट पद। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान रखिए। अन्य प्रश्नों में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर फ्रेम किए जाते हैं जो आपने कितनी बार पढ़ा है और उसके बाद भी आप गलत करके आते हो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा। अंगद पैज के रचनाकार, बड़ा ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लेंगे। अंगद पैज के रचनाकार जल्दी से फटाफट बताइएगा। विष्णुदास हैं, ईश्वरदास हैं, अग्रदास हैं या हृदय राम है? अंगद पैज इनमें से किसकी रचना है? चलिए जी, बी, नेहा जोशी का आंसर आ गया बी, ईश्वरदास। बिल्कुल सही है, अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है। 47वां प्रश्न देखेंगे। चतुर्भुज दासकृत हितजू को मंगल का प्रतिपाद्य है,
कृष्ण भक्ति के महत्व का प्रतिपादन, दूसरा ऑप्शन है राधा के महत्व की प्रतिष्ठा, कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, या ब्रजमंडल के प्रति आसक्ति प्रेम। हितजू को मंगल का विषय क्या है? हितजू को मंगल का विषय क्या है? कृष्ण भक्ति के महत्व का प्रतिपादन, राधा के महत्व की प्रतिष्ठा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, या ब्रजमंडल के प्रति आसक्ति। क्वेश्चन नंबर 47। कृष्ण भक्ति के महत्व की प्रतिष्ठा नहीं की गई है और न ही राधा के महत्व की प्रतिष्ठा है। हितजू को मंगल जो है वो कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं का, विविध लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है हितजू को मंगल में। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन राम पादुका के अवतार माने जाते हैं? ये 4 संतों के नाम हैं। इनमें से कौन से ऐसे संत हैं जो कि राम जी की खड़ाऊ, उनके चरण पादुका के अवतार माने जाते हैं? नाममलवार, रामानुज, रामानंद या तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट बताएंगे कि इन चारों में से कौन से ऐसे संत हैं जो राम की खड़ाऊ के अवतार माने जाते हैं? चलिए जी, संगीता का आंसर आ गया ए। और लोग भी फटाफट बताएंगे। चलिए जी, मां बाराही से भी आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही है। नाममलवार जो हैं ये राम की खड़ाऊ के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। 49वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध राम भक्ति से है? श्री संप्रदाय, मनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, या डी ऑप्शन है सभी। इनमें से किस संप्रदाय का संबंध राम भक्ति से है? श्री संप्रदाय, मनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, या इन सभी का संबंध राम भक्ति से है? जल्दी से फटाफट टिक करेंगे। नेहा जोशी का आंसर आ गया है। तो चलिए, रुद्र संप्रदाय को किस में पढ़ा है आपने? कृष्ण भक्ति संप्रदाय में पढ़ा है क्या रुद्र संप्रदाय? तीनों नहीं पता है तो कम से कम 2 से तो पकड़ ही लेना चाहिए कि इसका सही आंसर डी होना चाहिए। जब 2 ऑप्शन दिख रहे हैं श्री और रुद्र, तो इसका मतलब कि सभी है। बी मनक संप्रदाय है, ये भी राम भक्ति का एक संप्रदाय है। बहुत ज्यादा प्रचलित संप्रदाय तो नहीं है, लेकिन राम भक्ति का ही एक संप्रदाय है मनक संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय भी राम भक्ति का ही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट। अष्टछापी शिष्यों में वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य कौन थे? अष्टछाप में आप सभी जानते हैं 4 शिष्य वल्लभ के हैं और 4 शिष्य विट्ठल के हैं। तो जो वल्लभ के शिष्य हैं, वल्लभ के पहले शिष्य इनमें से कौन है? परमानंद दास हैं, या कुंभन दास हैं, या सूरदास हैं, या कृष्णदास हैं? ये चारों नाम वल्लभ के शिष्यों के ही हैं। अब इनमें से आपको ये बताना है कि पहले शिष्य। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया बी, मां बाराही बी, सुमन का भी सुमन सी का आंसर आया सी। चलिए, इसमें जिन लोगों ने बी आंसर किया है बिल्कुल सही है। वल्लभ के पहले शिष्य जो है वो कुंभन दास हैं, सूरदास नहीं है। प्रथम शिष्य के रूप में चारों ये वल्लभ के ही शिष्य हैं। तो पहले शिष्य कुंभ, मतलब वैसे भी पूछा जाता है वल्लभ के शिष्यों में वरिष्ठ और कनिष्ठ, तो सबसे पहला नाम कुंभन दास का और सबसे लास्ट नाम कृष्णदास का। ठीक है, अब 2 प्रश्न जो आपके जो मिट गए थे मैं उनको लिख देता हूं या बता देता हूं। 24वां या 25वां प्रश्न था वो, 24 और 25, हाँ 25 और 26 था। 24 तक तो हमने किया था, 25 और 26
मैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूं। इसके बाद वाला पेज यहाँ तक तो है 25 26 25 और 26 में नोट कर दूंगा वहां पे एक बार को। हाँ, इस पे नोट कर देता हूँ, नोट करके हो जाएगा। उसको तो आगे ही कर दीजिए, लास्ट में ही कर लेंगे। पच्चीस और 26 दो क्वेश्चन आपके जो थे वो बच गए थे, वो मिट गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो ये था कि गोस्वामी जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। अखिल ज्ञान का सार। तो और इसके विकल्प थे मानस, पहला ऑप्शन था मानस, दूसरा ऑप्शन है कवितावली, तीसरा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है वैराग्य संदीपनी, और चौथा ऑप्शन है विनय पत्रिका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 था कि गोस्वामी जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर भी आ गया, वैराग्य संदीपनी। बिल्कुल सही आपने विकल्प चुना है, वैराग्य संदीपनी को गोस्वामी जी ने अखिल ज्ञान का सार कहा है। अब एक क्वेश्चन और है आपका 26वां, उसको भी मैं नोट कर देता हूं। 26वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जीवाराम ये युगल प्रिया के नाम से जाने जाते थे, रसिक भाव की भक्ति वाले हैं जीवाराम। युगल प्रिया द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय तत्सुखी शाखा स्वसुखी और तत्सुखी दो अलग अलग शाखाएं थी। स्वसुखी शाखा वो है जिससे भक्त को सुख मिले, आनंद मिले। तत्सुखी शाखा वो है जिससे उसके आराध्य को आनंद मिले। तो जीवाराम ने इसका प्रवर्तन किया था, तत्सुखी शाखा। इसमें भक्त, तत्सुखी शाखा में भक्त स्वयं को किस रूप में परिकल्पित करता है। क्वेश्चन यह है कि भक्त जो है अपने आप को इसमें किस रूप में इमेजिन करता है, किस रूप में परिकल्पित करता है। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए, सीता की सखी। भक्त अपने आप को सीता की सखी मानते हैं। दूसरा है सीता की बहन, तीसरा ऑप्शन है सीता का भाई, और चौथा ऑप्शन है सीता की सपत्नी। सपत्नी का मतलब होता है सौत। सपत्नी का मतलब होता है सौत। तो भक्त इसमें से इन चारों में से क्या मानता है? तत्सुखी शाखा में अपने आप को सीता की सखी मानता है, या सीता की छोटी बहन मानता है भक्त अपने को,
या सीता का भाई यानी राम का साला मानता है, या सीता की सपत्नी यानी अपने आप को सीता की सौत के रूप में यानी स्वयं राम की पत्नी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है भक्त तत्सुखी शाखा में। चलिए जी, संगीता जी का आंसर आ गया ए, नेहा जोशी का भी आंसर आ गया ए। गलत हैं आप लोग। इसका सही आंसर जो है आपका, इसका सही आंसर जो है वो है डी। भक्त जो है 16 श्रृंगार करके अपने आप को राम की पत्नी के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो जब राम की पत्नी बन गया तो वो सीता की क्या हो गया, सौत हो गया, सौतन हो गया जी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो बाय डिफॉल्ट मिट गए थे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चन। अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, लेकिन ओवरऑल यदि औसत देखा जाए तो आप लोगों का आंसर जो है वो 50% तक गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया है सही का औसत देखा जाए तो थोड़ा सा और इसको इम्प्रोवाइज कीजिए आप लोग। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था इसमें जो पढ़ाया नहीं हो, बाहर से कोई क्वेश्चन डाला गया हो, सब क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं और रीतिकाल हम लोग शुरू करेंगे। तो आज समय है आप लोग रीतिकाल एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा पढ़े हुए रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।